आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पिन ओनली फार्मूला और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के बीच क्या कोरिलेशन है ये पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो है आपका ये एस that is spin angular momentum quantum number, spin angular momentum quantum number और L that is orbital angular momentum quantum number दोनों पर डिपेंड करेगा, म्यू एस पर और एल पर। तो हम म्यू दे सकते हैं, म्यू इट इज इक्वल टू 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 स्क्वायर रूट इसका, इस दोनों पे हम निकालेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं, इस केस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज कम्प्लीटली क्वेंच्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड इफेक्ट के कारण ऑर्बिटल मोशन इज कम्प्लीटली क्वेंच। तो इस केस में जो म्यू होगा, म्यू केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से दिया जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट 4s s प्लस 1। जिन कॉम्प्लेक्सेस में जो जे वैल्यूज हैं उस सक्सेसिव जे वैल्यू में यदि एनर्जी सेपरेशन बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू के टी, जो जे वैल्यूज हैं, हमने एलएस कपलिंग में जे वैल्यूज निकालना देखा था। जे वैल्यू की जो सक्सेसिव जे वैल्यू है, सक्सेसिव जे वैल्यू और जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में के टी की तुलना में यदि कम है, इफ इट इज लेस देन के टी, तो एल और एस दोनों इंडिपेंडेंटली, जो एल है आपका दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एस दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दोनों इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरैक्ट करेंगे। और उस केस में म्यू इफेक्टिव दिया जाएगा 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट होएगा, यानी कि जो म्यू इफेक्टिव है इट इज इक्वल टू म्यू एस प्लस एल। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज, फेरिक आयन, ये जो हैं जिनके लिए कि ग्राउंड टर्म एस है और एल इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट इज कंप्लीटली क्वेंच्ड। लेकिन वो आयंस जिनके लिए ग्राउंड टर्म डी या एफ है उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली क्वेंच नहीं होता है एंड दे हैव सम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम इस फॉर्मूला से फिर कैलकुलेट करेंगे म्यू इफेक्टिव। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में रिलेशनशिप दी जाती है, म्यू एस पर म्यू इफेक्टिव, ये होगा म्यू इफेक्टिव इट इज इक्वल टू म्यू एस 1 माइनस अल्फा लेमडा अपॉन डेल्टा ओ। डेल्टा ओ यहाँ पर सी एफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है और अल्फा जो है एक कांस्टेंट है जो कि ग्राउंड टर्म पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम ज्ञात करते हैं, जो पहले देख चुके हैं। लिगेंड्स के इफेक्ट के कारण जो ऑर्बिटल मोशन है इट इज क्वेंच्ड, कंप्लीटली क्वेंच हो जाएगा। किस तरह से होता है इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, इट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब मान लीजिए इसका 45 डिग्री पर यदि आप रोटेशन करते हैं तो ये इक्विवेलेंट एनर्जी के डी एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स वाई
ये dxy में कन्वर्ट हो गया। और इसका जब आप 90 डिग्री पे रोटेशन करेंगे, z एक्सिस पे किया आपने, z एक्सिस पर, तो ये dxz बनेगा और दूसरा आपके इक्विवेलेंट dyz ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा। अब जब आपके लिगेंड्स के इफेक्ट के कारण dx2y2 और dxy, अब ये दोनों सेम एनर्जी के नहीं हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो dx2 माइनस y2 ऑर्बिटल है, उसके वो Eg ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, dxy की कम है। तो अब इसके रोटेशन के कारण ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिगेंड के इफेक्ट के कारण ऑर्बिटल मोशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में केवल हम स्पिन ऑनली फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे।